दोस्तों, आज के समय में सोने के दाम और उसकी अहमियत को तो हर कोई जानता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दाम के मामले में आसमान को छूने वाला सोना पानी की तरह बह सकता है? जी हाँ, सुनकर हो सकता है कि भाई आपको थोड़ा अजीब लग रहा हो, लेकिन दोस्तों आज दुनिया की एक ऐसी नदी की हम बात करने जा रहे हैं जिसमें पानी के साथ सोना भी बहता हुआ दिखता है। तो भाई मामला सीरियस है। बिना देरी करे शुरू करते हैं दोस्तों आज की ये इंटरेस्टिंग वीडियो। दोस्तों, आज के समय में सोना एक ऐसी चीज है जिसके लिए लोग भैया बिल्कुल बौखला जाते हैं, क्योंकि ये सोना है ही ऐसी चीज। आज के समय में सोने की अहमियत और उसके बढ़ते हुए दामों से हर कोई वाकिफ है। सोने के जेवरात से लेकर हर चीज को लोग पहनने में अपनी शान समझते हैं। ऐसे में तो आपको पता ही होगा कि भाई सोने को खदानों से निकाला जाता है, पर अगर हम ये कहें कि भाई इस कीमती सोने को किसी नदी के द्वारा निकाला जा रहा है, ये सुनने में आपको थोड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन भैया ये बात एकदम अटल सत्य है। और इस बात को सुनकर आपके कान खड़े और देखकर आंखें फटी की फटी रह जाएंगी कि भाई ये नदी कहीं और नहीं बल्कि हमारे देश भारत में है। जी हाँ, सही सुना आपने, अपने इंडिया में बॉस। क्या रह गई ना सांस थमी की थमी? देखिए, इस बात में कोई शक नहीं है कि ये नदियां हमारे भारत की हमेशा से शान रही हैं। आखिर इन नदियों से हमें क्या कुछ नहीं मिला? खाने से लेकर बिजली, पानी से लेकर मछली, हर चीज हमें नदियों से मिल जाती है। यहाँ तक कि दोस्तों भारत में कई ऐसी नदियां हैं जिन्हें लोग पूजते हैं और अपने पापों को धोया भी करते हैं, लेकिन भाई ये सोना देने वाली स्वर्ण नदी किसी बड़ी रहस्यमय नदी से कम नहीं है। वेल दोस्तों, हमारा भारत एक ऐसा देश है जिसमें हमें एक से बढ़कर एक रहस्यमय चीजें देखने और सुनने को मिल जाती है, जिसके बारे में ना तो आज तक किसी को जानकारी मिल पाई है और ना ही उनके बारे में बड़े से बड़े वैज्ञानिक आज तक कुछ भी जान पाए हैं। इस नदी के बारे में जानने के लिए दोस्तों आपको चलना होगा हमारे साथ झारखंड के सफर पर। तो आइए इस सफर में आगे बढ़ते हैं, लेकिन बॉस वीडियो लाइक नहीं की तो फटाफट से करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस करना। सो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारे भारत की ये स्वर्ण रेखा नदी एक ऐसी नदी है जहाँ लोग मछली पकड़ने से ज्यादा यहाँ सोना निकालने के लिए आते हैं। ये नदी हमारे भारत में झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में मौजूद है। स्वर्ण रेखा नदी दोस्तों बेहद ही अनोखी है। इसके खास और अनोखेपन की वजह से ही यहाँ पर रहने वाले लोगों ने इस नदी को प्यार से नंदा नदी का नाम भी दिया है। ये नदी यहाँ पर रहने वालों के लिए दोस्तों बेहद ही खास है और उनके लिए खास महत्व रखने वाली नदी है। अब वही खास इसलिए क्योंकि ये नदी न केवल उनको भरपूर पानी देती है, बल्कि ये वहाँ के लोगों के लिए उनके रोजगार की वजह भी बनी हुई है। अब दोस्तों हम जरा भारत के पुराने समय की बात करें तो भाई एक समय वो भी हुआ करता था कि हमारे भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। जी हाँ, इस बात में कोई शक नहीं है, क्योंकि उस टाइम पर यहाँ पर इतना सोना हुआ करता था कि भाई लोग अंदाजा ही नहीं लगा पाते थे गरीब कौन है अमीर कौन है। फिर एक समय वो आया जब हमारे देश में ये गोरे टिड्डे आ गए, बोले तो ब्रिटिशर्स, और उन्होंने अपना राज चलाया। बड़े ही लालची किस्म के थे और जाते जाते भी हमारे देश से सब कुछ चुरा के ले गए ये चुट्टे। लेकिन बावजूद इसके भी हमारे देश से सोना पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे देश के कई मंदिरों में आज भी इतना सोना मौजूद है कि भाई अगर इनका यूज किया जाए ना तो हमारे देश की आधी गरीबी अरे यूं मिट जाएगी चुटकियों में। खैर भाई लोग, ये बात भी है कि मंदिरों में रखे हुए सोने को देश के विकास के लिए यूज नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा बात करें उन जगहों की जहां सोना खदानों को तो पहले ही सरकार ने अपने अंडर में कर रखा है, लेकिन हम बात करें सोने की, मेरा मतलब है नदी में बहते हुए सोने की, तो भाई ये नदी आज भी अपनी गोद में ढेर सारा सोना समेटे बैठी है। दोस्तों, झारखंड में सदियों से लगातार बहने वाली ये जीवनदायिनी नदी एक ऐसी नदी है जो आगे चलकर भी खत्म नहीं होती है। ये आगे चलकर दोस्तों बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये नदी झारखंड के साथ ही साथ उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के कुछ क्षेत्रों में बहती है। अब जैसा कि ये नदी जितनी रहस्यमयी है उतनी दोस्तों काम की भी है। असल में ये नदी वहाँ के रहने वाले कई परिवारों का पेट भरने की वजह भी है। अब ये नदी पानी के साथ सोने के कणों को तो बहाती है, लेकिन दोस्तों वहाँ पर रहने वालों से जब इसके बारे में पूछा गया तो पता चलता है कि नदी की रेत से मिलने वाले ये सोने के कण गेहूं के बराबर होते हैं। अब बात करें इस नदी की तो दोस्तों झारखंड, उड़ीसा और बंगाल में बहने वाली ये नदी 474 किलोमीटर लंबी है। इसकी शुरुआत रांची से 16 किलोमीटर दूर है। इस नदी से लगे हुए तमर और सरांदा जैसे कुछ खास इलाके हैं जहाँ पर सोना निकालने का काम किया जाता है। यही नहीं, इससे जुड़ी हुई दोस्तों एक इंटरेस्टिंग बात भी है। असल में इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्वर्ण रेखा नदी की एक सहायक नदी भी है जिसमें बिल्कुल इसकी तरह ही सोना पाया जाता है। इस रिवर का नाम है दोस्तों खड़कई नदी। इस नदी की बात करें तो यहाँ भी सोना ढूंढने वालों की कोई कमी नहीं है। छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक, जवान से लेकर बूढ़े तक, सब लोग इस नदी में सोना ढूंढने के लिए लगे रहते हैं। दोस्तों, सोने को अपने पानी के साथ बहाकर लाने वाली ये नदी के बारे में जानकर आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पर रहने वाले लोगों की तो भाई साहब बड़ी मौज होगी, क्योंकि नदी में सोना जो बह रहा है। लेकिन हम आपको बता दें, आप यहाँ पे गलत हैं, क्योंकि पानी में सोना पाए जाने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पानी की तरह सोना बहता है। असल में यहाँ नदी की रेत में पाए जाने वाले इन सोने के कणों की मात्रा बेहद ही कम होती है। कम मतलब भैया इतनी कम कि यहाँ पर दिन रात इन कणों को ढूंढने वाला एक व्यक्ति महीने में मुश्किल से 60 से 80 कण को ही निकाल पाता है। यही नहीं, कभी कभी तो पूरे महीने में 30 कणों को खोजना भी बहुत मुश्किल काम है।
अब आप सोच रहे होंगे कि सोना जिसका दाम आसमानों को छूता है, भैया उसके 30 कण मिल जाए उससे ही लाइफ बन जाएगी। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, क्योंकि दिन रात मेहनत करने वाले इन लोगों को सोने के कड़ों की सही कीमत नहीं मिलती है। इस वजह से ये लोग गरीब के गरीब ही रह जाते हैं। अब जो व्यापारी लोग इनसे ये सोने के कड़ों को खरीदते हैं, वो इन्हें बहला फुसलाकर सोने के कड़ों को खरीद लेते हैं, जिसके बाद भैया इन लोगों को तो चिल्लर पकड़ा जाते हैं और खुद बाजार में जाकर इन कड़ों को सोने के दामों में बेचते हैं, जिससे आज ये गांव वालों से सोना खरीदने वाले सभी व्यापारी माला माल हो चुके हैं। आपको बता दें कि ये व्यापारी लोग सोने के कड़ों को 500 से 700 तक बेच देते हैं, और जिस तरह से सोने का दाम बढ़ता जा रहा है उस तरह से ये लोग भी दाम बढ़ाकर बेच रहे हैं। लेकिन ये व्यापारी लोग इन सोने के कड़ों के बदले जो दाम इन गरीबों को देते हैं, ये सुनकर तो आप हैरान ही हो जाएंगे। असल में दोस्तों, नदी की रेत में सोने के कड़ों को खोजने वाले ये लोग कड़ों को मात्र 80 से 100 रुपए तक में बेच पाते हैं। इस हिसाब से देखा जाए तो एक व्यक्ति के पूरे महीने में 5 से 8 हजार रुपए तक की कमाई हो पाती है, और ये लोग सदियों से इस तरह से गरीब के गरीब ही रहे हैं। वैसे देखा जाए तो इनके गरीब रहने की एक वजह ये भी है इनका कम पढ़ा लिखा होना, जिसकी वजह से इन लोग के पास अपने पेट को भरने के लिए कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आता है, और इसलिए ये लोग पीढ़ियों से इस काम को करने में लगे हुए हैं। वेल दोस्तों, अब हम यहाँ पर लोगों से हटकर ये जानने की कोशिश करते हैं कि भाई आखिर इस नदी में सोना आता कहाँ से है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज जल्दी से करें। दोस्तों, भारत में ऐसी कई नदियां पाई जाती हैं जो दिखने में बेहद ही बड़ी और चौड़ी भी है, जिनमें कई तरह के मिनरल्स और मेटल्स और बहुत से नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं, जिनकी तुलना स्वर्ण रेखा नदी से की जाए तो ये सभी चीजें कणों की तुलना में कई ज्यादा मौजूद है। पर आज तक किसी भी नदी में इस तरह से सोना मिलने की खबर सामने नहीं आई है। तो भाई जरूर इस नदी में कुछ तो खास हो गई। वेल, अगर हम जियोलॉजिस्ट की बात करें तो उनका मानना है कि ये कणों का सारा खेल लैंडस्केप का है। नदी से सोना मिलने का संबंध उसकी जियोग्राफी से जुड़ा हुआ है। असल में दोस्तों, ये नदी बहाव में बहते बहते ऐसे कई चट्टानों से होकर गुजरती है जहाँ पर सोने के कण मौजूद होते हैं, और जब ये नदी इन चट्टानों से टकराती है तो फ्रिक्शन की वजह से सोने के टुकड़े पानी में मिल जाते हैं और नदी में बहते हुए अलग अलग इलाकों में पहुंच जाते हैं। इस बात के गवाह यहाँ पर रहने वाले लोग भी हैं, जिनका कहना है कि नदी के आसपास की चट्टानों में और पत्थरों में मोरंग मिट्टी पाई जाती है, और जब इस मिट्टी को पानी में घोलकर छाना जाता है तो उसमें भी सोने की मात्रा देखने को मिलती है। इस बात से ये तो साफ पता चलता है कि चट्टानों में सोने के कण मिले हुए हैं। यही वजह है कि सदियों से स्वर्ण रेखा नदी में बहने वाला सोना आज भी खत्म नहीं हुआ है। इसके अलावा दोस्तों, कई लोगों का ये भी कहना है कि इस नदी में ये सोना खड़कई नदी से आता है, लेकिन इस बात को आज तक कोई भी प्रूफ नहीं कर पाया। वेल दोस्तों, कुछ भी हो, ये नदी वाकई एक रहस्य से कम नहीं है जो लगातार सोने को उगल रही है। दोस्तों, अब आप हमें बताइए कि आपको क्या लगता है इस सोने की नदी के बारे में। आपकी जो भी राय हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।